मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, मैं आप सबको यह बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, नफ़रत हमारे देश में कौन लोग फैला रहे हैं। ज़रा आप इस वीडियो को देखिए जो मैं अभी स्क्रीन पे लगाने वाला हूँ, और अपने आप में आप ये बात सोचें और ज़रा अपने दिमाग को दोहराए कि हाँ, वो कौन लोग हैं। बाल मुकुंद ने जिस तरह का व्यवहार किया उसकी निंदा करनी जानी चाहिए, ये कंडेम करने लायक है। बाल मुकुंद पहली बार चुनाव जीते हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद ये भूल गए कि वो जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट के सभी वोटर्स के नुमाइंदे हैं। इससे पहले उन्हें मीट की दुकानें बंद करते हुए देखा गया था, फिर ठेले रेहड़ी पटरी वालों का आई कार्ड चेक करते हुए देखा गया। इसके बाद आधार सेंटर में जाकर गाली गलौज करते हुए दिखाई दिए थे, और अब इमामबाड़े में घुसकर बस सलूक करते हुए दिखाई दिए। मुझे लगता है वो ये सब हरकतें जानबूझकर करते हैं। बाल मुकुंद को लगता है कि ऐसा करके वो बड़े लीडर बन जाएंगे, उन्हें पब्लिसिटी मिलेगी। नफ़रत का जो जड़ है ना, यही सब है। अब बताए, इससे वहाँ के जो लोग हैं, महिला लोग, जो कि महिलाओं के लिए अलग मस्जिद होती है, एक मस्जिद में जगह होती है नमाज पढ़ने को, वो अपने रब का इबादत करने को वहाँ जाके ये मेरा ये कहना कि हाँ, ये वो भी चप्पल पहन के कि इसमें मूर्ति है, फलाना है, मतलब ये नफ़रत का ही ये है ना बाज़ार। नफ़रत का बाज़ार ही खोलने की कोशिश कर रहे हैं ना। नमस्कार। हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों में हमने हिंदुओं को मस्जिदों पर और मुस्लिमों के घर पर चढ़कर झंडे उतारते देखा है। क्या किसी मुस्लिम यात्रा के दौरान किसी मुस्लिम को आपने हिंदू मंदिर की प्राचीर पर चढ़कर झंडे उतारते देखा है, झंडे नोचते देखा है? नहीं ना। हमने हिंदू धार्मिक यात्राओं में तेरी माँ का डैश डैश गाना बजते सुना है। क्या आपने कभी किसी मुस्लिम धार्मिक यात्रा में अपशब्दों से भरे गाने बजते या फिर किसी को गाते हुए सुना है? नहीं ना। यही फर्क है दोस्तों। हम हिंदुओं ने अपने धर्म को राजनीतिक टूल बना दिया है। हमारी धार्मिक भावनाओं से राजनीतिक लोग खेल रहे हैं। हमारे बच्चों को नेता चुनावों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और हम होने देते हैं। हिंदू मुसलमान के बीच दंगा, ये उनका साल 2000 से फेवरेट विषय है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी हम उनकी दंगा नीति में फंसी जाते हैं। हम हिंदुओं को किसी से कोई खतरा नहीं है। अरे हम 80% हैं, मुस्लिम भाई केवल 20% हैं। इसीलिए अल्पसंख्यक कहे जाते हैं ना। हमें इस बात से डराया जाता है कि अगर वो हमारे बराबर हो जाएंगे तो हम खतरे में आ जाएंगे, और हम हिंदू इस बात से डर भी जाते हैं और इसी डर में जी रहे हैं। एक पार्टी ने कह दिया कि भैया हिंदू खतरे में है, और हमने मान भी लिया, और हमें खतरे में होने का एहसास कराने के लिए ही वो दंगा करवाते हैं। दोस्तों, एक बात आप नोट कर लीजिए, ये बात मैं प्रज्ञा मिश्रा बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ। मैं लखनऊ में रहती हूँ। लखनऊ में दंगों का अपना इतिहास है। दंगे कभी होते नहीं है, दंगे करवाए जाते हैं, और दंगे रणनीति बनाकर कराए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमेशा गोपाल मिश्रा जैसे गरीब घर के बच्चे ही धार्मिक यात्राओं में बवाल में मारे जाते हैं? क्यों किसी विधायक, सांसद, पार्षद या फिर किसी प्रधान का बेटा किसी मस्जिद पर चढ़कर झंडा उतारने के लिए नहीं होता? क्यों सांसद का बेटा किसी मुसलमान की छत पर झंडे उतारने के लिए नहीं चढ़ता? नहीं सोचा है तो सोचिए। भाजपा सरकार में ऊपर से लेकर नीचे तक धार्मिक आधार पर बंटवारे की लकीरें खींच दी गई हैं। पूरे भाजपाई कुएं में हिंदू मुसलमान की भांग पड़ी है, और आज मैं ये साबित कर दूंगी। आप सबसे पहले सबसे निचले पायदान पर खड़ी पुलिस को देखिए, सुनिए जरा, क्योंकि पुलिस वही बोलती है, वही कहती है, वही करती है जो उसे आदेश दिया जाता है। पुलिस के लिए एक जिले में रहने वाले लोग जनता ही होने चाहिए। भाजपा सरकार में पुलिस लोगों को मोहल्ले और उनके नाम से नहीं पहचान रही है, धर्म से पहचान रही है। पुलिस ने भी समाज को हिंदू इलाके और मुस्लिम इलाकों में बांट दिया है। महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। अब इन पुलिस से काम करवाने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक की भाषा देखिए, और हिंदू मुसलमान करने का स्तर भी समझने की कोशिश करिए। ये भाजपा के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी जी हैं। ये मेरे सीनियर पत्रकार हैं।
अब भाजपा के विधायक हैं। इन्होंने मोहल्ले वाले हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर बहराइच के पत्रकारों को ही हिंदू और मुसलमानों में बांट दिया। एक सूची दिखाई, उसमें मुस्लिम पत्रकारों के नाम दिखाए और कहा कि इसीलिए सच बाहर नहीं आ पा रहा है। अब इनके ऊपर इनके बॉस योगी आदित्यनाथ के पास चलते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी भाषा एक जैसी सुनाई देगी। नफरत का जो जड़ है ना, यही सब है। अब बताए इससे वहाँ के जो लोग हैं, महिला लोग, जो कि महिलाओं के लिए अलग मस्जिद होती है, एक मस्जिद में जगह होती है नमाज पढ़ने को, वो अपने रब का इबादत करने को वहाँ जाके ये मेरा ये कहना कि हाँ ये वो भी चप्पल पहन के कि इसमें मूर्ति है, फलाना है, मतलब ये नफ़रत का ये है ना बाज़ार, नफ़रत का बाज़ार ही खोलने की कोशिश कर रहे हैं ना।